जय बिहार दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी मंगल कामना के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि आप इसे पहले पढ़े ही होंगे, फिर भी भूल गए हैं तो जो भूल गए तो भूल गए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भूलना उतना बड़ी दुखद नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको याद करने की प्रयास नहीं करते तो थोड़ा सा दुख की बात है, चिंता का विषय है। संधि संधि का मतलब होता है समझौता, मेल, मिलावट। ठीक। और परीक्षा के दृष्टिकोण से 4 से 5 अंक का इसे प्रश्न आते हैं, तो समझ लीजिए 4 से 5 अंक आपके शैक्षणिक यात्रा में कितने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 0.5 से लोग छटा जा रहे हैं। 1 नंबर से आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा मन चाहा, तो तमाम तरह की बात होता है। तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 4 से 5 अंक आते हैं। और इसे पहले लगभग बहुत इसे केवल पत्र लेखन और आपको बताते हैं निबंध लेखन, यही विषय पर बचे हुए हैं हिंदी व्याकरण में, नहीं तो लगभग खत्म ये आपको। और इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक में आपका स्वर संधि, एक में आपको व्यंजन संधि और एक में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको लगे भाई क्या है नहीं है। और अब हम लोग के साथ तो अपनी इंग्लिश वाला ही पढ़वे करेंगे। अब इसके बाद हम लोग का योजना रहेगा साहित्य पर पढ़ेंगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक को अध्ययन करेंगे। ठीक है। और सभी का पीडीएफ बन गया है लगभग, उसको थोड़ा बेटर वो में हम थोड़ा समझ रहे हैं ना, उसको क्लिकिंग करने में और पीडीएफ जनरेट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। बाकी तो कोई मुद्दा नहीं है, सब बन चुका है, क्योंकि हमको मैनेज करना है, मेरे द्वारा मैनेज किया जाता है। तो चलिए, इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार मतलब क्या हुआ भैया? परिवर्तन। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। संधि का मतलब होता है मेल। 2 वर्णों को मेल को ही संधि कहते हैं। हो गया। और 2 वर्णों के बने मेल से जो शब्द बने, 2 वर्णों के मेल से जो शब्द विकार हुआ, उसी को पुनः अलग अलग करने को विधि को ही संधि विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करना उसको विच्छेद कहते हैं। और इसको अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना उसको हम लोग संधि कहते हैं। ठीक। संधि के कुछ उदाहरण देख लीजिए। भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। देव जोड़ आलय, देवालय। सु जोड़ आगत, स्वागत। पो जोड़ अन्न, पवन इत्यादि। सब नियम आपको पढ़ना होगा, ये सब आपको अभी नहीं, सबका एक नियम है, कायदे हैं। ठीक। संधि के 3 भेद होते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं वैकल्पिक के रूप में। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के फॉर्म में इससे क्वेश्चन आते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं। संस्कृत में भी आपको 3 भेद देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वर संधि। स्वर संधि आज हम लोग स्वर संधि ही पढ़ेंगे। विसर्ग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर और स्वर मिलकर स्वर संधि मिलते हैं, सजातीय हो जाते हैं। आपको बताते हैं स्वर वर्ण आपके 11 हैं, तो स्वर वर्ण में 11 हैं जो आ ई ई उ ऊ री आई ए आई ओ औ।
औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्वर वर्ण है। अब इसको सजातीय क्या कहेंगे? अ आ, ये सजातीय ई ई उ उ ए ए औ औ, ये सजातीय है, ये सजातीय, देख रहे हैं ना, ये सजातीय वर्ण हो गया। जैसे देव जोड़ आलय, यहाँ देखिए अ और आ मिलकर क्या हुआ? आ, मतलब सजातीय वर्ण मिलकर ही, स्वर वर्ण मिलकर ही स्वर संधि का निर्माण करते हैं। देव जोड़ आलय, देख रहे हैं ना, देवालय हो गया। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, अ जोड़ आलय। आप लोग भी उसको उदाहरण में लिखकर कमेंट कीजिएगा उदाहरण के तौर पर, तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोग वाकई में समझ रहे हैं और खेलते कूदते पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। इसमें भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं स्वर दीर्घ संधि ही दे देता है, कहीं कहीं लिख देता है दीर्घ स्वर संधि, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वरों के मिलकर ही हुआ। यही होता है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आदि स्वर संधि। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, जब 2 सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम जोड़ आत्मा, परमात्मा, गिरी जोड़ इस गिरीश, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश। कोई पर आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझ रहे हैं, फिर भी देखिए इसमें परिवर्तन क्या होगा। सर्वप्रथम अ या आ के बाद आ या अ रहे तो उसमें आ होगा, ई हर्षई हो या दीर्घई हो, फिर हर्षऊ या दीर्घई हो, इसमें दीर्घ ई हो जाएगा। ऊ हो या हो गया परिवर्तन, इसमें अ जोड़ या आ होगा, अ या आ हो या आ हो या अ हो, ये परिवर्तन होगा। अब देखिए परम जोड़ आत्मा, इसमें क्या हो रहा है? अ जोड़ आ, यहाँ पर परम आत्मा, यहाँ पर क्या हुआ? आत्मा। महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा, महा आत्मा। गिरी जोड़ इस, यहाँ पर देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? ई जोड़ ई बराबर ई दीर्घी, मही जोड़ इस, महिष। नदी जोड़ इस, नदीस। दीर्घई हो रहा है। गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश, यहाँ ऊ है, यहाँ दीर्घऊ है, जोड़ ऊ बराबर ऊ हो गया। गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश हो गया। ठीक है, तो तमाम तरह के उदाहरण आप देख सकते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया यहाँ पर ऐसे ना ऐसे है,
तो हम लोग भी इसको समझेंगे और हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग वाकई में समझ रहे हैं, फोकटबाजी नहीं कर रहे हैं क्या। तो कमेंट करते रहें, समझाते रहें, समझे। यह हो जाता है आपका गुरु उपदेश हो गया। अब दूसरा देखिए हम लोग का है गुण स्वर संधि। जिस संधि में अ या आ के बाद ई हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों का योग यह हो जाता है। पहला क्या कह रहा है, ई या ई अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई हर्षई या दीर्घई आए तो ये हो जाता है, ठीक है। और अ या आ के बाद, अ या आ के बाद उ हर्षई उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद री आए तो अर परिवर्तन हो जाता है। उस विधि को हम लोग गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जोड़ इस, नर जोड़ इस, इसमें क्या है, अ आ गया, इसके बाद हर्षई आ गया, दीर्घई आ गया और इसका परिवर्तन ये हो गया, ठीक। सूर्य जोड़ उदय, इसमें देखिए आपका अ हो गया, उसके बाद उ हो गया, उसका ओ में परिवर्तन हो गया, सूर्योदय हो गया। तो इसमें पर जोड़ उपकार क्या हो जाएगा, परोपकार। देव ऋषि में देखिए अ हो गया और के बाद री आया तो इसमें अर हो गया। तो इसमें देख लीजिए महाजोड़ ऋषि, आपको दिख रहा होगा महाजोड़ ऋषि, महर्षि इत्यादि, ये सब इसका उदाहरण है। गुण संधि, दीर्घ संधि समझ लिया ना कि दीर्घ रूप से परिवर्तन होता था। गुण संधि में तीनों बात रखना है, अ या आ के बाद ई या हर्षई या दीर्घई या तो ए में परिवर्तन, अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ हो तो ओ में परिवर्तन, अ या आ के बाद री आए तो अरा में परिवर्तन हो जाएगा। तीन को जिसमें विकार उत्पन्न हो उसमें को हम लोग गुण संधि कहते हैं। ये दीर्घ संधि हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे वाला देखते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट में भर भर के लिखिए कि पूरा समझ रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रहा है उसको भी लिखिए और इसे मिलते जुलते उदाहरण लिखते जाइए, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दोस्तों गुण संधि हम लोग देख लिए, दीर्घ संधि देख ली। अब इसके बाद है हम लोग का वृद्धि स्वर संधि। देखिए परिवर्तन पर ही ध्यान देना है, संधि का खेल परिवर्तन पर ही निर्भर है। परिवर्तन समझ लिए तो समझिए संधि में आपका पकड़ मजबूत हो गया, अन्यथा पढ़ते रहिए कोई मतलब नहीं बनता है। सूत्र हो जाता है ना, जैसे अलजेब्रा इस समय पढ़ते हैं गणित उन्नित में तो उस तरह का रूल बेसिस पर रहता है। एरिया आपको ट्रेंगल का पता करना हो, आप मेंसुरैती का आप सर्कल का अप्लाई कर रहे तो कहाँ से पता चलेगा। चतुर्भुज का पता ये क्षेत्रफल मापना हो तो आप त्रिभुज का सूत्र अप्लाई कीजिएगा तो नहीं ना बनेगा। सबका अपना अपना नियम है, कायदे उसी प्रकार है। वृद्धि स्वर संधि, जब अ या आ के बाद ये या ए रहे तो ए और ओ या ओ रहे तो औ बन जाता है। अर्थात अ या आ के बाद
ए या ए रहे तो आपका ए हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ रहे या औ रहे तो औ बन जाता है, यही ना है वृद्धि संधि। तो इस विधि को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। एकाक, एकाक, एक जोड़ एक, क्या हुआ है यहाँ, अ है, अ है, यहाँ पर ए है तो इसका ए हो गया ना, एकाक। ठीक। दिनक, दिन जोड़ एक, दिन जोड़ एक, यहाँ पर देखिए अ है और ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, यहाँ अ है और औ है औषधि तो औ हो गया, वनो औषधि, वनो औषधि हो गया। दिनक हो गया, वनौषधि हो गया। यन स्वर संधि देखिए, यदि हर्षई या दीर्घऊ, हर्षई या दीर्घई या दीर्घ हर्षऊ या दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ए, उ का व और री का अर हो जाता है। अर्थात अ है या ई है बराबर प्लस अन्य स्वर, भिन्न स्वर या अन्य कर ले भिन्न स्वर, तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। उ या हर्षव या दीर्घव के बाद भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर व हो जाएगा, और डी का डी जो भिन्न स्वर, इसको भैया आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, ये बात जान लीजिए। हमको भी पढ़ाने से पहले कई बार समझना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा समय देने वाला क्या बोलते हैं टॉपिक है। और र हो गया ना, हाँ र हो जाता है। अत्याचार, अति जोड़ चार, सु जोड़ आगत स्वागत, तो अति जोड़ यहाँ पर इति जोड़ आदि कर लीजिए तो क्या होगा, इते ए आदि, धी हो गया, सु जोड़ आगत स्वागत, मातृ जोड़ आलय, मात्र, यहाँ पर देखिए उ है और उसके बाद अन्य स्वर है तो क्या हो गया, उसका व में परिवर्तन हो गया ना। इसमें आधा स्वर होना निश्चित है, य और व के पहले आधा स्वर और त्र होना बहुत ही जरूरी होता है और आवश्यक है। इसमें तीन, इस संधि में ना तीन मतलब क्या बोलते हैं संधि पद होते हैं, इसका विशेषता है यंश और संधि में। थोड़ा सा इसको समय देना है, मतलब धैर्य पूर्वक थोड़ा सा शांचित मन से समझिएगा तब समझ में आएगा। मातृ जोड़ आलय, री है, क्या बोलते हैं री है ना, उसका भिन्न स्वर है तो उसका र लंत में हो गया ना मात्रालय। तो त यहाँ पर र देखिएगा कैसे हो गया, त जोड़ आधा र बराबर तर हो जाता है। ठीक है, तो पितरी जोड़ आलय कीजिएगा तो पितरालय हो जाएगा। ये आधा र हो गया, अ हो गया, इधर का आधा हलन त में र में परिवर्तित हो गया। यदि ए ऐ ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का औ, ऐ ओ का औ और औ का आ हो जाता है। जैसे
क्या कहा, यदि ए और के बाद, देखिए परिवर्तन पर ध्यान दीजिए तो अपने से उदाहरण बना सकते हैं। यदि ए या ए, यदि ए या ए, यदि ए या ए या ओ के बाद देखिए यदि ए या ए या ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है भिन्न स्वर। यहाँ पर ए या ए है ना, प्लस भिन्न स्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए हाँ ठीक है, ए प्लस ए हो गया ना। यदि ए और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के बाद ए प्लस कोई भिन्न स्वर आ गया तो ए हो गया, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो गया तो भैया क्या हो जाएगा, आय होगा। देखिएगा भैया थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और ओ के बाद भिन्न स्वर हो गया तो ओ का भिन्न स्वर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका ओ का औ और औ का प्लस भिन्न स्वर तो आव हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये ना लग रहा है ना भाई कि क्या मतलब है, थोड़ा सा लगा नहीं कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब हम भी पढ़ते पढ़ते इसमें हम भी संशय में होगा कि भाई क्या हो रहा है, फिर दिमाग लगा भाई पढ़िए। देखिए इसमें परिभाषा में छुपा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं दीजिएगा तो स्किप कर जाएगा, कह दीजिएगा कि बढ़िया नहीं पढ़ाता है भाई, उसमें क्या ही मतलब है। देखिए ने जोड़ अन, नयन, नयन, शयन, से जोड़ अन, शयन, नय जोड़ अक, नायक, गाय जोड़ अक, गायक, श्रव जोड़ अन, श्रावण, पौ जोड़ अक, पावक, पो जोड़ अन, पवन। ये आपका स्वर संधि पूर्णतः खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। इसको भैया आप लोग जितना ज़्यादा होगा आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं भी होता तो इसे समझ जाए, आपको क्वेश्चन हम दे देंगे कि संधि विच्छेद करे तो उससे आप समझ सकते हैं। नहीं उससे भी हो तो आप थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको पता चले। और डिफिनीशन को 2-3 बार पढ़िए शांत चित्त का कर, और अपने से सोचिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, जब तक उसको सोचिएगा नहीं, अपने आप को वहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा तो कोई समझाने का भी, आप समझने का प्रयत्न कीजिए ना, शांत चित्त से समझ में आएगा। डिफिनीशन इसका परिभाषा में ही सब परिवर्तन छुपा हुआ है। आप संधि मतलब परिवर्तन का नियम याद है, समझिए, सब ध्यान बनेगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।